प्यारी गिफ्ट होती हैं और सबसे अच्छी दोस्त भी होती हैं। तो मुझे ऐसे बुक्स का बहुत शौक है। तो मेरी दोस्त होने के बाद दोस्त भी ज़रूरी है। बुक्स पढ़ने के बाद ही मेरे को ये पता चला कि सारी ज़िंदगी किताबों में नहीं, सिर्फ कुछ अच्छे दोस्त बना के भी आपको बनाना चाहिए मतलब लाइफ में। तो बुक्स बहुत कुछ सिखाती हैं और बुक्स ये भी सिखाती हैं कि दोस्त बनाने चाहिए, सिर्फ बुक्स के पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस। चलो आप थोड़ी सी आवाज़ आएगी, अब तो पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टेंथ के बाद सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। 11th क्लास में आप 10th के बाद में आर्ट्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और फिर साइंस, जिसको जनरली साइंस ही कहते हैं ना। साइंस में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होता है PCM और एक होता है PCM। फिजिक्स और सी का मतलब केमिस्ट्री। यहाँ पे मैथ्स आएगी आपके साथ और यहाँ पे बायो है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी तो दोनों में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली लगी है, उसके अकॉर्डिंग आप PCM के साथ साथ PCM भी, मतलब जिसमें मैथ्स और बायो दोनों ही ले सकते हो, ठीक है। और आप PCMI, ये इंटेलिजेंस के ऊपर है, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, सॉरी इंटेलिजेंस नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट ले सकते हो और कुछ अदर लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये इसमें भी ऐसा ही चलेगा बायो में। जैसे 3 तो मेन सब्जेक्ट ये हो गए, एक इलेक्टिव होता है या ऑप्शनल, ठीक है। तो आप अब इसकी कुछ लिस्ट बनी हुई है, उसी लिस्ट में से आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप PCM और PCB ले रहे हो और थोड़ा सा लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट है, जैसे साहित्य में, तो आप किसी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लो, उर्दू या फिर फारसी या जर्मन, आप फॉरेन लैंग्वेज को भी ले सकते हो। या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। CBSE पहले से ही प्रोवाइड करता है। 9th और 10th क्लास में भी जो CBSE बोर्ड में है, वो साथ में क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स एड ऑन कर सकते हैं इलेक्टिव में। जैसे लिया था ना बोला ने AI का, वैसे ही आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या कोई लैंग्वेज ले सकते हो, पाइथन या C++, ठीक है। केवल 2-3 ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन नहीं। अब PCM करने के बाद आपको 11th और 12th PCM के साथ करनी पड़ेगी, PCM के साथ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो मैंने कहा था कि हम 2 चीज़ों में कैटेगराइज करेंगे। एक तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जॉब भी हम इधर बात करेंगे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की। अगर आपने 10th के बाद PCM लिया है, ठीक है, और PCB भी लिया है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 12th। या फिर आप क्या कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होते हैं, किसी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। तो 12th के बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन करने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो अलग अलग। देखो, या तो आप BTech कर सकते हो या फिर आप BSc भी कर सकते हो, इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है। या तो BTech या BSc या फिर B.Ed और BSc आजकल साथ में भी होता है ना, वो कर सकते हो। अब देखो गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से, एक तो डिफेंस, जिसमें NDA, MA और मर्चेंट नेवी में भी कुछ स्कोप जो है वो आता है, और CDS का भी थोड़ा सा आप दे सकते हो 12th के बाद, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए जिसमें आप NDA का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको 12th के बाद आगे फर्दर पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम क्रैक करना है या जॉब करनी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इस स्ट्रीम के साथ बता रहा हूँ मैं, अगर आपने PCM लिया है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है NDA के बाद आता है, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद में SSB इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन के बाद आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाते हो और फिर प्रमोशन होने के बाद कर्नल, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रेपुटेटेड जॉब है। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो तो कम क्वालिफिकेशन में सबसे अच्छी पोस्ट मिलती है, वो NDA के थ्रू मिलती है। NDA में ही NA आता है, नवल अकेडमी। इसमें बस ये NDA जो है, ये अलग तरीके से एंट्रेंस होने का, एंट्रेंस मतलब डिफेंस में जाने का तरीका है, NA अलग तरीके से। कुछ एग्जाम्स डायरेक्टली होते हैं, जैसे एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं अलग अलग ग्रेड्स के, ये सिर्फ डिफेंस का है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को 12th के बाद आगे फर्दर स्टडी करनी है तो BTech और BSc या फिर B.Ed कर सकता है, ठीक है। BTech की बात करें, एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा BTech के लिए, बीटेक को क्या बोलते हैं,
इंजीनियरिंग, क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग। और ये नाम सुना है ना IIT, ये नाम सुना है, बीटेक नहीं सुना है? IIT कॉलेज का नाम है। IIT किसका नाम है? कॉलेज का नाम है। और ये कॉलेज जो है ये क्या करवाती है? बीटेक का कोर्स करवाती है। ये जो कॉलेज है ये क्या करवाती है? बीटेक का कोर्स करवाती है, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज देती है। क्या देती है? सिर्फ ये टेक्निकल नॉलेज देती है। अच्छा, IIT, अब IIT भी है ना, इसमें भी देखो IIT बॉम्बे हो गया, खड़गपुर हो गया, कानपुर हो गया, रुड़की, अलग अलग कुछ टॉप 20 कॉलेजेस हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेज हैं। ठीक है, ऐसे तो 50 हैं, टोटल 50 के आसपास है, बट बेस्ट जो है वो 20 कॉलेजेस हैं। इसमें कुछ NITs भी आ जाती है, फिर IIITs भी आ जाती है। ये कॉलेज के नाम से आपको 12th के बाद चाहे IIT में हो, NIT में हो या नॉर्मल किसी कॉलेज में, तो ये कोर्स कौन सा कराएंगे? इंजीनियरिंग वाला। इसको क्या बोलते हैं? बीटेक बोलते हैं। कोर्स का नाम क्या है? बीटेक। ठीक है, और कॉलेज का नाम होता है IIT। एग्जाम कौन कौन से होते हैं? तो एग्जाम्स की बात करते हैं। एक तो आपने सबने सुन रखा है, कौन सा? JEE, जेई का एग्जाम होता है। और कोई एग्जाम होता है? आइडिया है किसी को और किसी एग्जाम के बारे में? जेई के अलावा CUET होता है, नहीं सही है, CUET भी होता है। और CUET में कुछ कम कॉलेजेस हैं जो स्टेट लेवल के, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज आपको बीटेक के लिए क्या करते हैं? एलिजिबल करते हैं। और इसके अच्छे कॉलेजेस एक तो दिल्ली में है और एक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो 2 एग्जाम तो सबने सुन रखा है, मगर इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। एक तो WBJEE का होता है, वेस्ट बंगाल का होता है। ठीक है, ऐसे ही एक क्या होता है? MHCET, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है। और कुछ जो अच्छे कॉलेजेस हैं जो IIT के लेवल की, कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो IIT के लेवल की है, मगर वो क्या है? प्राइवेट है। वो कॉलेज खुद का एग्जाम करवाती है, जैसे बिटसेट का, बिटसेट BIT, बिटसेट का पेपर होता है। बिट्स पिलानी, पिलानी पता है राजस्थान में कहाँ है? वहाँ पर कॉलेज है ये, बिट्स पिलानी में बिटसेट। और ये कॉलेज जो है, हाँ, झुंझुनू में है। राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। नहीं पता है पिलानी का है। और पिलानी, बिट्स पिलानी की वैल्यू इतनी है कि ये टॉप 5 IITs के इक्वल आता है। इसकी बात जब करते हैं तो IIT बॉम्बे, IIT रुड़की या फिर IIT खड़गपुर। बिटसेट के आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके फॉर्म नवंबर या दिसंबर में निकलते हैं, नवंबर या दिसंबर में निकलते हैं। और ये जो एग्जाम्स होते हैं वो फरवरी, मार्च, हो सकता है कुछ एक की डेट आगे पीछे हो। जैसे WBJEE की अभी आज 5 तारीख है ना, 4 तारीख है, अप्रैल में होगा। WBJEE का एग्जाम 22 अप्रैल को है। ठीक है, पता रखना पड़ेगा आपको। ये तो लगभग सबके लिए होता है कि नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर तक, चाहे NDA हो या फिर आपका क्या हो, JEE हो या CUET हो या बिटसेट हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डेट्स हो सकती है, मगर लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सिलेबस सबका सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। वो वेरिएशन जो है, थोड़ा बहुत चेंजेस, वो सिर्फ आपकी किताब, मतलब उनका जो नोटिस बोर्ड होता है ना, जो उनका नोटिस निकाल के रखते हैं वो ब्रोशर, उसी पे देखने को मिलता है। बाकी कोई भी चेंज नहीं है सिलेबस में। अगर JEE और बिटसेट का सिलेबस तो सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। JEE में इंग्लिश नहीं आती, बिटसेट में इंग्लिश आती है, और अच्छे लेवल में इंग्लिश आती है। इंग्लिश का फर्क है थोड़ा बहुत, मगर सबका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, जैसे आप JEE का सिलेबस, CUET का सिलेबस, WBJEE का, MHCET का और बिटसेट का सिलेबस सेम है। और भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो पता करना कि कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और आप कौन कौन से एग्जाम्स में एलिजिबल हो। कई बार हमें कम एग्जाम्स के बारे में पता होता है, तो JEE में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे बच्चे हैं, और हो सकता है कि सब उतने काबिल नहीं हो ना, कि JEE में नहीं हो पाए। आप MHCET का एग्जाम दो, महाराष्ट्र राजस्थान से पास में ही। क्योंकि एक प्रॉब्लम तो ये भी आती है 12th के बाद कि घर से बाहर जाने देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, और बड़ी प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं। अगर राजस्थान से बाहर जाने देंगे तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। वेस्ट बंगाल तो खैर बहुत दूर है। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे पंजाब का एक एग्ज़ाम होता है कॉलेज का, PEC करके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई या PEC पैक बोलते हैं ना, तो वो उन कॉलेजेस का एग्ज़ाम दे सकते हो। बिटसेट तो राजस्थान में है, और ये बिटसेट की वैल्यू बताई ना मैंने, बिट्स पिलानी कॉलेज जो है वो राजस्थान का ऑल इंडिया का टॉप 5 पे आता है। तो ये तो हो गए बीटेक के कुछ एग्जाम। CUET में, अच्छा CUET आप BSc के लिए भी कर सकते हो। ये जो एग्ज़ाम्स है, इन एग्ज़ाम से वैसे तो आप बीटेक डिग्री कर सकते हो, पर CUET एक ऐसा है कॉमन वाला, इसमें आप BSc के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा IIT का नाम सबने सुना है, एक IISc होती है, IISc बेंगलोर। ठीक है, IISc बेंगलोर जो है वो इन्हीं एग्ज़ाम के बिहाफ पे क्या करवाती है,
इन्हीं एग्जाम्स के बिहाफ पे बीएससी भी करवाती है। और ये कॉलेज सारे ही आईआईटी से बेस्ट है, जितने भी आईआईटी है ना उन सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है? आईआईएस। सर इसमें आईएएससी बेंगलुरु में ऐसा होता है ना कि एक्सपेरिमेंटल और इन पे ज़्यादा फोकस करते हाँ, हैं। ये पूरा का पूरा रिसर्च फील्ड है आपका। इसमें बहुत बड़ा side है। मतलब बिजनेस माइंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस भी स्कोप तो आईआईटीज में, यहाँ पूरा का पूरा रिसर्च है। अगर आपको पूरी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ने में लगाना है या रिसर्च में लगाना है तो उसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन है, जो प्रोग्राम का इनका कोर्स आउटकम है, वो इसी तरह से डिज़ाइन है कि ये सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाते हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हो ना। तो ये बीएससी भी करवाती है, ठीक है। इसके बाद आपने बीटेक कंप्लीट कर ली, 4 साल का कोर्स होता है ये बीटेक। कितने 4 साल का होता है? 4 साल का। और अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। ब्रांचेज कितने सारे हैं? बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छा सर सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, थोड़ा बहुत आप घर पे जाके पता करना। अगर साइंस ये तब के लिए जब आपको ये लेना हो। अगर आप मैथ्स ले रहे हो और इसमें अगर आपको बीटेक करनी हो तो फिर जाके पता करना नेट पे कि कितने सारे अलग अलग क्या होते हैं ब्रांचेज। सर ब्रांचेस के बारे में explain बता। अब देखो ब्रांचेज जो कुछ खास ब्रांचेज है, जैसे 4 ब्रांचेज हो गए, तो उसमें एक तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, ठीक है। फिर एआई, करेंगे। डीएस, आईटी, आईओटी और भी इन्हीं के मिक्सअप में बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड। अच्छा, ब्रांचेस में डिफरेंस क्या है? देखो ये जो ब्रांचेस मैंने लिखी है लगभग सिमिलरली यही ब्रांचेस होती है। कुछ एक और होती है पेट्रोलियम, माइनिंग, ठीक है। और जैसे पता होना कि आप धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे कॉलेज के बारे में, अगर आपको बीटेक करनी है तो, वरना इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको बीटेक करनी है तो रिसर्च करोगे तो पता चलेगा माइनिंग के लिए राजस्थान में बहुत अच्छा कॉलेज है, उदयपुर में। एक आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करनी है तो टेक्सटाइल के लिए एमएलवीटी करके एक कॉलेज है, बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है इसमें, वो भीलवाड़ा में, ठीक है, एमएलवीटी कॉलेज। तो अलग अलग कुछ। अब पेट्रोलियम करना है तो पेट्रोलियम कहाँ से अच्छे से होगा? पेट्रोलियम के लिए प्राइवेट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं वो ज़्यादातर बेस्ट है, ठीक है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में क्या पता है? टेक्सटाइल का मतलब होता है जो आपके कपड़े बनते हैं ना, तो उनकी मशीनरी। अब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी 2 तरह के होते हैं। एक तो मशीनरी के ऊपर होता है जो मैकेनिकल से रिलेटेड हो गया, एक आपका होता है केमिकल, कि कपड़ों का कंपोजिशन कितना होना चाहिए, ठीक है। आपको कपड़ों को रंगना है, मतलब उसको तो कैसे रंगना है, प्रेस करना है, हाँ, एक मशीन भी। तो इसके भी 2 होते हैं। टेक्सटाइल की 2 तरह की होती है, ठीक है। एक तो टीई होती है और एक टीसी होती है। ये केमिकल वाला है और ये कौन सा है? मैकेनिकल वाला है, मशीनरी वाला, ठीक है। अच्छा, एक केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है और एक बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या होती है? इंजीनियरिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप है अगर आपको करना है। और इसके बाद में कुछ इनके कॉम्बिनेशन से होते हैं, जैसे CS प्लस AI को मिला दिया तो CS AI होता है। सर ऐसा बोलते हैं ना कि CS और AI बहुत डिफिकल्ट ब्रांच होती है। डिपेंड करता है आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। CS के लिए आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स तो चाहिए। देखो इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सारे ब्रांचेज में मैथ्स चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल डीप जाके अंदर रिसर्च में जाना है या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे अभी गेमिंग का, हमें कि किसी को गेम बनाना है तो उसके लिए मैथ्स बहुत शानदार वाली चाहिए आपको, डीप। आप ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से सीख सकते हो। मतलब मेरी एक दीदी है, वो कर रही है मतलब कंप्यूटर साइंस से, तो वैसे बोलती है कि उनको एक प्रॉब्लम देते हैं ना, तो उसको मतलब सॉल्व करने में उनको कभी 6 घंटे ऐसा इतना बहुत टाइम टाइम लगता है। अच्छा है ना, उनको माइंड डेवलप हो गया। अब तो हो गई सर उनकी बीटेक। अच्छा, बिना मैथ्स के भी बीटेक हो जाती है, ठीक है। मगर अगर आपको बीटेक में फिर आपको अगर लाइफ में मतलब ऐसा है कि सब्जेक्ट को अच्छे से करना ही है तो फिर तो आपको मैथ्स के साथ सच्ची में से 6-6 घंटे लगते हैं बिल्कुल एक लगते हैं प्रॉब्लम 6 को घंटे, सॉल्व एक करने में। प्रॉब्लम को 6 घंटे। आप बीटेक में क्यों जा रहे हो? 11th और 12th क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप खुद से करोगे तो भी 6 घंटे लगेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा वो पैसेंस हो, आप में पैसेंस कितना है ना। कई बार होता है हम बहुत जल्दी किसी क्वेश्चन का आंसर या तो गूगल कर लेते हैं या सर से पूछ लेते हैं। देखो अगर आपको सिर्फ आंसर ही चाहिए तो उसके लिए तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि गाइड्स आती है, पासबुक आता है, तो फिर टीचर्स की क्या ज़रूरत है? तो घर में क्या गूगल है। टीचर्स की ज़रूरत इसलिए कि हर बार आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए होता है, आपको ढूंढने के लिए आप किस तरीके से उस सवाल को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी जब मैंने करवाया था, 1-2 क्लास ले रहा था कि एक क्वेश्चन का जो यहाँ से वहाँ तक ही हो सकता है पूरा